स्टार प्लस के सीरियल साथिया 2 की राधिका यानी कृतिका देसाई के साथ आज हम बिताएंगे पूरा एक दिन। जी हाँ, जानेंगे उनकी रियल लाइफ के बारे में। कृतिका के फैंस को बताएंगे कि किस खूबसूरत आशियाने में रहती है उनकी ख्वाबों की रानी। आज दिल खोलकर कृतिका अपने करियर से जुड़ी सारी बातें हमसे शेयर करेंगी। उन्हें डाइट करना पसंद है या फिर खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, ये भी जानेंगे इस स्पेशल डे आउट में। हाय कृतिका। हाय, कम वेलकम, आइए। ओके, तो आज साल वो बेटे आपके घर आए हैं, तो प्लीज जो आपके घर के जो शेयर वो कराएंगे। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं हम। पहले तो वेलकम इन माय हाउस। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा घर और वेलकम आपको। सो शुरुआत यहीं से लिविंग रूम में, कहते हैं ना रूम से जैसे हम एंट्री करें सामने राधा कृष्ण की जो है ये तस्वीर है, उसके बारे में क्या कहना है? जो पेंटिंग है पूरी, ये आई थिंक मेरे लिविंग रूम की ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, फेवरेट वॉल है। ये जो वॉलपेपर है एक्चुअली इसे मैंने डिज़ाइन किया था और फिर वॉलपेपर वाले को दिया था कि मुझे इस प्रकार का कुछ ऐसा ऐसा चाहिए, तो उन्होंने एग्जैक्टली मुझे वैसा ही फ्रेमिंग करके दिया है। ओके। तो यहीं से करते वहाँ पे छोटी सी बच्ची है। इसकी बताइए आप कृतिका। ये फ़ोटो ना, ये आपको क्या लगता है? ये चलो हम बताएं किसकी फ़ोटो लगती है ये? तो ये मेरी बचपन की तस्वीर मेरी मॉम ने संभाल कर रखी थी इसे। तो या दैट्स मी एंड आई थिंक आई वाज कितने साल की? 2.5 साल की। 2.5 साल की कृतिका। और कुछ अवार्ड भी जीते हो यहाँ पे और ताजमहल भी हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम जब आगरा में थे, अभी साथिया शूट कर रहे थे, तो हमें मौका तो नहीं मिला ताजमहल देखने का, जाने का, घूमने का, बट येस ऑफ कोर्स वी मैनेज समहाउ। आने के टाइम मैंने ये लिया था एयरपोर्ट से, तो इट्स जस्ट लाइक अ मिनिएचर एक वो लिया है। और ये जो है ये एक्चुअली मैं गुजराती शो करती थी जो कलर्स गुजराती पे आता था, तो ये उसी का था जब हमारे 500 एपिसोड्स कंप्लीट हुए थे। और ये अवार्ड तो खैर दिस एन अप्रिसिएशन फ्रॉम माय स्कूल। तो मेरी स्कूल से जैसे रोहित शर्मा है जो क्रिकेटर है इतने फेमस, वो भी हमारी स्कूल से थे। तो मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, तो हमारी स्कूल से मैं इकलौती हूँ जिसने इतना प्रोग्रेस किया था, तो उन्होंने बस मुझे बुला लिया था अवार्ड फंक्शन के लिए, तो फॉर दैट। ओके। और यहाँ पे ये जो परी सी जो लड़की ये ये है मेरी प्यारी सी डॉल। ये एक्चुअली वो रिवॉल्विंग वाली डॉल होती है ना, तो ऐसे ऐसे पंख फैला के खेलती रहती है। तो ये खैर ये मेरी मेमोरी है। एक्चुअली मैं 12वीं रिटर्न्स कर रही थी, तो तब मेरी मॉम मेरे लिए लेकर आई थी। तो फिश टैंक है, ये 2 फिश टैंक अलग क्योंकि इसका रीज़न है, देखिए ये जो है ये है फाइटर फिश। तो ये फाइटर फिश बाकी फिशेस के साथ नहीं रहती है, और ऑफ कोर्स जो ज़्यादा लड़ाई झगड़े करे उससे परिवार में रहना भी नहीं चाहिए। और ये है हमारी बाकी की फिशेस। जी हाँ, मैं स्पिरिचुअल भी उतनी ही हूँ, तो मैं बुद्धिज़्म में भी मानती हूँ। तो ऑफ़ कोर्स ये एक बुद्धा, और कहते हैं ना इसे रखना एक घर में शुभ चिन्ह होता है, जैसे कि घर के किसी दिशा में एक फ्लोइंग वाटर होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने ये रखा हुआ है। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी सी सुंदर से जो घड़ी दिख रही है, ये किसका आइडिया था ये घड़ी लाने का? ये घड़ी ना ये मेरी फेवरेट घड़ी है। ये एक्चुअली एक एंटिक पीस है। मैंने इसे देखा था जयपुर में। मैं एक्चुअली एक शो कर रही थी, मैं भी अर्धांगिनी, तो हमारे सेट पर सेम वॉच थी, सेम। इट वाज जस्ट दैट मोर पंख का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है जो इसमें है, उसे वैसे कलर किया हुआ था। बट जब ये घर मेरा रिनोवेट हो रहा था, तो आई मेड श्योर कि ओके मुझे ऐसा कुछ चाहिए मेरे घर में जो कुछ डिसेंट और एंटीक सा हो, बहुत प्यारा लगे। तो ऑफ कोर्स ये मैंने यहीं से मुंबई से ऐसा रेप्लिका बनवा के परचेज़ किया है। ओके। और दूसरा हमें जो फोटो फ्रेम देखेंगे वो कब खिंचवाई थी कृतिका ने?
ये ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम ईयर। ये जब मेरी करियर की शुरुआत हुई थी इंडस्ट्री में 2015 में, तो ये 2015 मिड की तस्वीरें हैं। ये और ये दोनों मैंने मेरे घर में ही यहीं पे खिंचवाई थी। और ये है मॉडलिंग की तस्वीरें, ये दोनों ही मॉडलिंग की तस्वीरें हैं। ये था हम आउटडोर एक शूट के लिए गए थे, और ये ब्राइडल मेकअप था जिसमें मैं मॉडलिंग के लिए गई थी। ये था हाई फैशन, और ये था मैंने एक रीजनल मूवी की है दिलदार करके, दैट्स हिंदी हरियाणवी फिल्म। तो वहाँ का आउटडोर का एक स्टिल मुझे मिल गया था, तो ये बहुत प्यारा लगा था। और ये मैंने अपने लिए एक तस्वीर ऐसे खिंचवाई थी। ये भी आई थिंक 2016 की है। कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है, जैसे कि आई एम अ ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट, और उसके अलावा मैंने एविएशन और ग्राउंड स्टाफ का भी कोर्सेज़ किया है, एंड प्लस मैंने ट्रैवल एंड टूरिज़्म किया था मेरा 12th में। तो इतनी सारी डिग्री हासिल की, एंड देन आई वाज वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी इन ताज लैंड्स एंड। तो उसके बाद सडनली बस एक ज़िंदगी ने नया मोड़ ले लिया, आ गई मैं इंडस्ट्री में, और फिर आई थिंक यहाँ से हमने शुरुआत की और आज यहाँ पर है। तो आप लोगों को पता ही है राधिका। ऑफ कोर्स अब ऐसा ड्रीम है कि फ़िलहाल इन नियर फ्यूचर मैं कुछ करना चाहती हूँ, बड़ा सा लीड शो, एक इतना हिट शो जो आई थिंक हर घर में जाना चाहिए नो। ऐसा नहीं है कि कुछ एक राधिका का तो चलो एक नेगेटिव एसेंस है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा प्ले करूँ जैसी मैं हूँ, जो रियल लाइफ में हूँ, वैसा कुछ अगर अब करने मिले ना तो मज़ा आ जाएगा। और आगे के ड्रीम्स है येस ऑफ कोर्स मॉम को वर्ल्ड टूर करवाना, उनके साथ बहुत सारा घूमना, फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना, ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है जो शायद हम मिस कर जाते हैं उसे जीना। सो ये थी मेरे लिविंग रूम की कहानी। और येस जैसे कहा गया है मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, तो आइए अब उसके भी कुछ स्किल्स आजमाते हैं किचन में। साथ ही देखिए उनका ये खूबसूरत बेडरूम। तो आइए अब मैं आपको मेरा बेडरूम दिखाती हूँ। So, yeah. ओके, ये जो बेडरूम बड़ा ये सुंदर सा, बट ये जो मेहमान है ये कौन बैठा हुआ, पहले से कब्जा किया हुआ है? कौन है ये? ये है मेरी सुलझी। एक्चुअली ये बेड इसी का है। ये है मेरी प्यारी सी डॉल सुलझी। ये है मेरा सॉफ्ट टॉय, ये मुझे मेरी मॉम ने लेकर दिया था। थोड़ा सा बचपना। और वो बेड है मेरा। और जो यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि आगरा कुछ सामान अभी रखा हुआ है। हाँ जी, ये अभी तक तो हमने अनपैक भी नहीं किया है, वक्त ही नहीं मिला आकर के अनपैक करने का। बस अभी तो जितना थक गए थे ना 2 महीना शूट कर करके, बस अभी रेस्ट पीरियड थोड़े दिन, फिर ये होंगे अनपैक। अब जरा हेल्थ की बात हो जाए। कृतिका कैसे करती हैं अपनी डाइट और रखती हैं अपने आप को सुपर फिट। Here's to my kitchen। तो जैसे कि मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लाइट और डाइट फूड। यस ऑफ कोर्स मैं नॉर्मल खाना भी काफ़ी पसंद करती हूँ सिंस आई एम फूडी। तो लेकिन अभी फ़िलहाल जब मैं कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रही, कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रही और घर पे रह रही, तो आई मेक श्योर कि मैं कुछ इस तरह का वेजिटेबल्स बनाकर बता देना क्या क्या। यस। तो ये है पनीर, दिस इज कैप्सिकम ग्रीन, दिस इज येलो एंड रेड कैप्सिकम, ये है कॉर्न्स और ये है बीन्स। तो अब इसे मैं ये ऑलिव ऑयल में सौते करके एक प्यारा सा नॉर्मल छोटा छोटा थोड़ा सा सब्ज़ी बनाऊंगी और उसे खाऊंगी। तो शुरू करें? ये तो खैर हम होटल मैनेजमेंट में ऐसा डाइटिंग वाला फूड ज़्यादा खाते नहीं थे, पर हाँ ये घर रह के थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया है, जैसे YouTube से, और आई थिंक
बेस्ट जो अगर हम कहें कि हमें रेसिपी सिखाने वाला कोई हो तो दैट इज़ अ मदर। तो ये मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि ऐसे करके हम बना सकते हैं। इससे ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो, ये कैप्सिकम थोड़े सॉफ्ट हो उतना ही, क्योंकि पूरा इसे हम डाइल्यूट नहीं करेंगे, पूरा सॉफ्ट नहीं करेंगे वरना खाने में मज़ा नहीं आता है, तो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबली 10 to 15 मिनट्स आई गेस, एंड देन वी कैन पुट कॉर्न और बीन्स। तो ये है सॉसेस भी मेरे पास कुछ, और ये क्रीम जो ऑप्शनल है, दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसे, या तो इसमें भी डाल सकते हैं या लास्ट में ड्रेसिंग के टाइम पे। आप पनीर के जो डाइसेस है, जो क्यूब्स आप देख रहे हैं, जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगा है, बट सिंस ये हमने ऑलरेडी बॉईल करके डाला हुआ है तो हम ऐसे भी इसको खा सकते हैं, बट यस मैं इसको थोड़ी देर और पकने दूंगी। कुकिंग वॉज नॉट माई कप ऑफ टी एक्चुअली। हाँ, ते हैं ऐसे पनीर। अब अच्छे से इसको हम तोड़ सकते हैं, और ये कैप्सिकम भी थोड़े बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। सो जिसे ऐसा पसंद हो ऑफ कोर्स दे कैन नाउ प्रोसीड फर्दर। तो अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्न, और अब हम इसमें डालेंगे ये बीन्स यानी कि मटर। तो इसे हम ऐसे रखेंगे फॉर 5 मिनट्स, सो दैट अब जो कॉर्न्स और बीन्स हमने डाले हैं वो भी थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाए और थोड़े बहुत क्रंची भी, सो दैट हम जब इसे चबाते हैं तो सारा रस, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारा प्रोटीन, सारे तत्व हमें मिले। सो 5 मिनट्स मोर, एंड उसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर। तो अब हम इसमें डालते हैं ये सॉल्ट थोड़ा सा ही, और ये रहा, ये है वाइट सॉल्ट। ये एक्चुअली है रॉक सॉल्ट वाइट, इसे हमने पाउडर मिक्सचर फॉर्म में करके मैं यूज़ करती हूँ, और जनरली नॉर्मल सॉल्ट मैं नहीं खा सकती इसे। तो ये थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर। अब ये बना है एकदम ही सिंपल, जस्ट विथ पेपर एंड सॉल्ट। जैसे कि ऑफकोर्स जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते हैं, डाइटिंग वगैरह करते हैं, तो दे कैन हैव दिस। बट ऑफकोर्स फॉर मोर टेस्ट, अगर आप चाहो कि अगर आपको थोड़ा सा तीखा खाना है, स्पाइसी खाना है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो मिर्ची पाउडर भी। और यस, मैंने इसमें मेथी के दाने भी डाले हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप कि इसका कलर वगैरह कैसा हो गया है। एंड तो ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये पनीर है, ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। कॉर्न है, कॉर्न भी अच्छे से पक चुके हैं, इवन दिस कैप्सिकम। सो नाउ दिस इज़ रेडी टू ईट। तो आई थिंक ये मेरे लिए काफ़ी है फ़िलहाल। और इसे हम अगर और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो हम ये सारे सॉसेस एंड ऑरिगानो और चिली फ्लेक्स इसमें डाल सकते हैं। तो मैं अभी डालूँगी इसमें ये सॉस, डाल सकते हैं थोड़ा सा ऑरिगानो, और थोड़ा सा
चिली फ्लेक्स। सो यर्स टू माई मम्मीज़ रेसिपी, जो कि है पनीर की सब्ज़ी डाइटिंग वाली। एंड ऑफ कोर्स मैंने बनाया है, पर मैं तारीफ़ नहीं करूँगी, मैं खा के बताती हूँ, आप मेरी शक्ल से पहचान लीजिए कैसा बना है। और अब जरा मिलिए कृतिका की सबसे प्यारी दोस्त से। तो ये आपकी डिश जो आपने मुझे सिखाई है वो आज मैंने बनाई है, तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है। और 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? हाँ, बहुत ज़रूरी है, मार्क्स देना बहुत ज़रूरी है। दे सकते हैं 10 भी। देखो 5 साल का गैप है तो एक तो काटना पड़ेगा। कितना? 9 ओ, एक अच्छा है। पॉइंट के लिए रह गई। कोई ये बात अच्छा नहीं। है, अच्छा है। बहुत दिन बाद बनाया पर बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू। अगर बात करना चाहे तो कृतिका कैसे पता ना, चलिए हम एक्टिंग में देखते हैं हाँ। उनको, लेकिन राधिका और रूपा ने बहुत देखा है इनको बदला लेते हुए, बट रियल लाइफ में कृतिका कैसी है एकदम? बहुत अच्छी लड़की है, किसी से झगड़ा नहीं करती है। किसी के पीछे कभी कोई बात नहीं करती है। हाँ, ये तो और है। गुड गर्ल, बहुत अच्छी मतलब बेटी है। गुड गर्ल तो है ही है बचपन से, और जैसी राधिका है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। जीरो राधिका है। हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे इन्होंने कहा ना कि किसी के पीछे तो बात नहीं करती, बट यही सबसे बड़ा पंगा हो गया है मेरी लाइफ का कि मुझे जैसा लगता है ना, मैं ऐसे कि मैं मुंह पे बोल मुंह पे दूँगी, बोल देती हूँ। मुंह पे बोल देती हूँ। तो कभी कभी उससे भी बहुत किसी को बड़े बुरा लग प्रॉब्लम जाता होते है, हैं। बट ठीक है, बोलना जरूरी भी होता है कभी कभी। करेक्ट। भाई मॉडर्न जमाने की ये छोरी भगवान पर भी अटूट आस्था रखती हैं, इसीलिए सुबह सुबह सर झुकाकर करती हैं ऊपर वाले को नमन। यहाँ मैं सुबह जब भी काम के लिए निकलती हूँ, जब भी कहीं शूट जाना हो या कोई ऑडिशन हो या कुछ लुक हो, तो सबसे पहले मॉर्निंग में रेडी होने के बाद मैं यहाँ आती हूँ और प्रे करती हूँ। जैसे आप देखते हो, मैं ये फूल भी, हमारे पीछे एक मिनी गार्डन है, वहाँ से सुबह सुबह हम तोड़ के रख देते हैं, एंड देन बस ये सारी पूजा सेवा हम करते हैं। बट यस, कभी कभी रूटीन वाइज अगर वक्त मिल जाए तो मैं योगा कर लेती हूँ, घर पे फ्री स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ, और वो वक्त ना रहा तो मैं साइकिलिंग भी कर लेती हूँ। साइकिलिंग और अपने आप को फिट रखना इन्हें बेहद पसंद है। भाई इस समय तो हर किसी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो हमारी कृतिका देसाई से ये मुफ्त में हेल्थ टिप्स ले लीजिए, बड़े काम आने वाली है। तो अब थोड़ा साइकिलिंग टाइम हो जाए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड स्पेशली जिनके पास जिम जाने का, वर्कआउट करने का और या तो स्पेशली योगा के लिए टाइम नहीं निकलता है, तो बेस्ट ऑप्शन है आप साइकिल ख़रीदो, रोज़ 15 से 20 मिनट चलाओ, आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो मैं वही करती हूँ। तो आइए साइकिलिंग के राउंड पे चलें। आइए तो मैं अब आपको बताती हूँ मेरा मिनी गार्डन। तो ये है मेरा प्यारा सा मिनी गार्डन, और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स है, बेल पत्ते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो फ्लावर है जो आप देख रहे हैं, ये है अनंतिका का फूल, जो शिव जी को बहुत 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 पसंद होता है। ये है बेलपत्र, जिसे बोलते हैं बिली पत्र, जो शिव जी को चढ़ाया जाता है, उनका ये प्रिय है, तो ये बेलपत्र है। ये है आंवला का पेड़, तो अभी तो इसमें आए नहीं, आएंगे। और वहाँ आपके पीछे है वो गुलाब का पेड़, और वो उसमें 2 गुलाब आए थे, वो मैंने लेके भगवान जी को चढ़ा दिए, जो आपने देखे होंगे। और वहाँ से है मनी प्लांट पूरा
अच्छा वो तो छोटू सा ही है। और यहाँ है मनी प्लांट हमारा, ये है तुलसी जी। यहाँ अगर आप देखें तो ये तुलसी का पेड़ है, और ये है जासूद के फूल। ये जब बड़े होके खिल के ऐसे मस्त बड़े से बन जाते हैं, जो हम गणपति जी को चढ़ाते हैं, ये वो वाले फ्लावर्स हैं। तो खैर अब हो गया है वक्त आप लोगों से अलविदा कहने का। कैसा लगा कृतिका के साथ इस खूबसूरत डे आउट का हिस्सा बनने में? फिर मिलेंगे आपके किसी और पसंदीदा सितारे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो आप लोगों ने आज मेरा घर देखा, हमने ढेर सारी मस्तियाँ की, हमने डांस किया, साइकिलिंग की, और आपने ये मेरा प्यारा सा मिनी गार्डन भी देखा। और ऑफ कोर्स मेरी रिक्वेस्ट को भी आप मानिएगा। एंड थैंक यू सो मच सास बहू और बेटियाँ, आप लोगों ने आज मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।